पाठ 13 रेल यात्रा के अनुभव। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। वे बम्बई, मुंबई से प्रगति करती हुई दिल्ली तक चली जाती हैं और वहां से प्रगति करती हुई बम्बई, मुंबई तक आ जाती हैं। यह दूसरी बात है कि वे बीच में कहीं भी रुक जाती हैं और लेट पहुंचती हैं। पर देखिए ना, जब देश की प्रगति की राह में रोड़े आते हैं तब कहाँ नहीं आते। यह तो बेचारी रेल हैं। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। बिना गहराई में घुसे आप सच्चाई का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कहा जाता है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। आप पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी रोजमर्रा की बात में रेल को क्यों घसीटा जाता है? पर जरा सोचिए, रेल के सिवा आपका है कौन? एक वही तो है जिसका नाम लेकर हम आप भीड़ में जगह बनाते हैं। जब रेलें नहीं चली थीं, यात्राएं कितनी कष्टप्रद थीं। आज रेलें चल रही हैं, यात्राएं फिर भी उतनी ही कष्टप्रद हैं। यह कितनी खुशी की बात है कि प्रगति के कारण हमने अपना इतिहास नहीं छोड़ा। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज, ये न हमारा चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य। भारतीय रेलों ने एक बात सिद्ध कर दी है कि बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। मानिए आपके घर पर कोई बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए। आप खबर सुनते हैं और अपने गांव जाने के लिए फौरन रेल में चढ़ जाते हैं। भीड़, धक्का मुक्की, गाली गलौज, आप सब कुछ सहन करते खड़े हैं। गांव में बड़ी पीड़ा आ टपकी है। उस बड़ी पीड़ा के सामने यह छोटी पीड़ा नगण्य है। भारतीय रेलें हमें मृत्यु के दर्शन समझाती हैं और बीच बीच में पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का अनुभव भी करा देती हैं। कोई नहीं कह सकता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा या आपको कहाँ उतारेगा, अस्पताल में या शमशान में। लोग रेलों की आलोचना करते हैं। अरे, रेल चल रही है और आप उसमें जीवित बैठे हैं। यह अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है क्या? रेल यात्रा करते हुए प्रायः हम विचारों में डूब जाते हैं। विचारों के अतिरिक्त वहाँ कुछ डूबने को होता भी नहीं। रेल कहीं भी खड़ी हो जाती है। खड़ी है तो बस खड़ी है। उधर प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े खड़े इसका इंतजार कर रहे हैं। यह जंगल में खड़ी पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। खिड़की से चेहरा टिकाए हम सोचते रहते हैं। फिर एकाएक रेल को मूड आता है और वह चल पड़ती है। आप हिलते डुलते उसके संग संग चल पड़ते हैं। मन में अब भी शंका लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि पता नहीं अब भी उस गंतव्य तक पहुंचेंगे कि नहीं जहां की टिकट ली है। भारतीय रेलें कहीं न कहीं हमारे मन को छूती हैं। वह मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। एक ऊँघता हुआ यात्री दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है। बताइए, ऐसी निकटता भारतीय रेलों के अतिरिक्त कहाँ देखने को मिलेगी? आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ पर लेटे एक यात्री से पूछता है, यह कौन सा स्टेशन है? वह भारतीय रेल का यात्री है और यह जानना चाहता है कि इस समय भारतीय रेल ने कहाँ तक प्रगति कर ली है। आधी रात के घुप अंधेरे में मैं भारत भूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ कि किस अनजाने स्टेशन के अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है। ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री अपने प्रश्न को दोहराता है। मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ। भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं। भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आपने भारतीय मनुष्य को भारतीय रेल के पीछे भागते देखा होगा। उसके पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। लगता है भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए बढ़ते रहो, रेल में सफर करते, दिन भर झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहो।